नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक पांचाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की बुक का अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज का पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था। भाई, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। अब हम पढ़ेंगे संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। दोस्तों, अगर आपको पार्ट फर्स्ट का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। तो संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। आज हमारे संविधान को लागू हुए 65 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं और उन्हीं के अनुसार संविधान में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी, इसलिए संविधान में संशोधन करने पड़े। संविधान में 100 से भी ज़्यादा संशोधन इसलिए किए गए क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहे और उन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए संविधान में संशोधन किए गए। दोस्तों, यह है कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। 15वां संशोधन 1963 में हाई कोर्ट के जज की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। जो 15वां संशोधन है उसमें हाई कोर्ट के जज की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। जो 61वां संशोधन किया गया, इसके अंतर्गत जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां संशोधन जो 73वां संशोधन है वह है पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित। 74वां संशोधन है नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। अब हम देखें कुछ विवादास्पद संशोधन, यानी ऐसे संशोधन जिनके ऊपर विवाद हुआ। हमारे संविधान में कुछ संशोधन विवादास्पद है, जैसे 38वां, 39वां और 42वां संशोधन। ये ऐसे संशोधन है इनके बीच में इन संशोधनों के लिए विवाद उठते रहे। 42वां संशोधन, यह संशोधन बहुत बड़ा है और विवादित है। इसे संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती मामले को चुनौती दी। जो ये संशोधन है यह बहुत बड़ा है और विवादित है। इसी संशोधन ने जो केशवानंद भारती मामला हुआ था उसको चुनौती दी गई थी। लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी और इस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की अवधि थी वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। मूल कर्तव्य इसी संशोधन में जोड़े गए। जो व्यक्ति के मूल कर्तव्य हैं वो भी इसी संशोधन में जोड़े गए। 7वीं अनुसूची वह 53 आर्टिकल में बदलाव जब यह पास हुआ तब विपक्षी दल के नेता जेल में थे। विपक्षी दल 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी और उन्होंने इन संशोधनों को पर पुनर्विचार किया। अब हम पढ़ेंगे संविधान की मूल संरचना। पहला पॉइंट, संविधान की मूल संरचना में संविधान की विकास को प्रभावित किया यह केशवानंद भारती के मुकदमे के बाद सामने निकल के आई। जो संविधान की मूल संरचना है इसने संविधान के विकास को प्रभावित किया। मूल संरचना का अर्थ, इसका अर्थ है कि संविधान में संशोधन हो तो पर उसको बदला ना जाए। यानी संविधान की मूल संरचना का अर्थ है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता, ताकि लोगों में संविधान को लेकर आस्था, विश्वास और सम्मान बना रहे और जिससे लोगों में संविधान को लेकर आस्था, विश्वास और सम्मान बना रहे। मूल संरचना का अर्थ है संविधान में संशोधन किया जा सकता है पर निर्धारित सीमा के अंदर। जो मूल संरचना का अर्थ भी है कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है पर निर्धारित सीमा के अंदर। इस निर्माण के द्वारा संसद के संविधान में संशोधन की शक्तियाँ निर्धारित की गई। अब हम पढ़ेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज। संविधान जीवन दस्तावेज माना जाता है इसलिए क्योंकि जिस तरह एक जीवित प्राणी समस्याओं से निपटता है उसी तरह से हमारा संविधान भी देश में आई मुश्किलों परिस्थितियों से निपटता है। संविधान जीवन दस्तावेज माना जाता है इसलिए क्योंकि समाज में व्यापक बड़े परिवर्तन होने के बाद भी अपनी गतिशीलता, व्यवस्था और खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषता के कारण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।